जेनजीज में अगर कुछ अच्छा है तो एक चीज़ अच्छी है, वो यूनिटी है। जेनजीज के पास एक्सपेक्टेशन बहुत होती है फ्यूचर्स की, बट वो उसके लिए वर्क नहीं करते। जेनजी जो है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राउंड और ग्राउंड पे उतरने की बात करते हैं तो उसके लिए उनके पास समय नहीं है। 2026 में तो दुनिया खत्म है तो जब जागो तब सवेरा। मैं तो ये बोलूँगा कल से दुनिया चालू है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ए.आर. रहमान का लाइट वर्जन है अगला आदमी। इतना लंबा सवाल के बाद हाँ बेटर हो जाएगा। अच्छा, ये क्लास का वो वाला लड़का है क्या कि जिसको सब कुछ आता है एग्जाम से पहले के भाई के रूम में चलो? हाँ, एक ये है और एक और है। जिस समय हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय 2025 तकरीबन ख़त्म होने की तरफ है, और शायद जब आप देख रहे होंगे तब नया साल आ चुका होगा। मगर आज हम बात करने के लिए आए हैं उन लोगों से जिनका जिक्र 2025 में सबसे ज़्यादा हुआ, जेनजीज, युवा। अब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली हो या फिर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हों, कहीं होने वाला कोई प्रोटेस्ट हो, या फिर उसके अलावा भी इन जनरल अपनी इमोशनल जो हेल्थ है या फिर जो इमोशनल साइड है उसमें टैप करने की बात हो, जेनजीज का जिक्र हर जगह हुआ। तो आज उन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसा रहा उनका 2025, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि 2026 को लेकर उनकी क्या इच्छाएं हैं, हाउ डू दे लुक एट दैट, क्या चाहते हैं वो सिस्टम से, सरकार से, या फिर इन जनरल एक टोटल जो इकोसिस्टम है अंडरस्टैंडिंग का, उनको लेकर उससे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जेनजीज से बात करने के लिए निकले हैं। सर्दी बड़ी गजब की है और हमें यहाँ पे मिले हमारे एक भाई, हाथ में सफ़ेद गुलाब लिए बैठे थे। पूछने पे पता चला कि किसी को देने के इंतज़ार में है। तो उन्हीं से थोड़ा सा पहले जानते हैं, भाई साहब इतनी सर्दी में इस सफ़ेद गुलाब, इतनी डेडिकेशन कहाँ से आती है? अच्छा लगता है देने में किसी को, कोई खुश हो हमारे चक्कर में तो। और 2025 कैसा था? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खराब भी गई, अच्छी भी हुई। एक आध कुछ अगर बताना चाहो। लाइफ में इम्प्रूव नहीं हुआ अभी तक कुछ। लाइफ में भी प्रूव नहीं हुआ कुछ? मतलब ऐसी चल रही है जैसे पिछले 24, 23, 22। अच्छा, कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आया? मतलब 26 चाहता हूँ कि थोड़ा चेंज हो, इम्प्रूव हो। किस सेंस में चाहते हो 26 इम्प्रूव हो, पर्सनली या कैसे? मतलब थोड़ा सा बताओ। मतलब पर्सनली घर को लेके थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बिल्ड करूँ अच्छा, और जॉब अच्छा। वगैरह अच्छी हो। ओके। ये तो सब। अरुण, क्या लगता है कि 2026 में अगर जॉब की भी बात है या फिर वैसे भी इन जनरल अगर आपको ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगे कि हाँ अगर ये होता है तो मैं शायद 2026 में कुछ अच्छा कर पाऊंगा अपने साथ या फिर अपने लिए, या फिर जिनको गुलाब देने जा रहे हैं उनके लिए भी? हाँ, मतलब मेरा भी यही है, फैमिली सपोर्ट मिलता रहे तो कर जाऊँगा मैं। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट? मेरे को तो मिलता नहीं उससे कुछ है भी नहीं यकीन इतना। अच्छा। और ऐसा बहुत बहुत बात हुई 2025 में, चेंजीज हर जगह हुआ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो 2026 में लग रहा है कि उसका कोई फ़र्क पड़ेगा, पीपल विल टेक यू सीरियसली इन दैट वे? अगर गवर्नमेंट सीरियस होगी जब तो सिविल्स लोग सीरियस होंगे ना, ऐसे मतलब कौन होएगा फिर सीरियस? अच्छा। जब गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं है, हम जैसे लोग कैसे सीरियस हो पाएंगे? आजकल यही चल रहा है, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही सब ओके। कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों में ही है। अच्छा। हम जैसों का, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो सिर्फ जॉब से घर, ये सब सोच पाते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर सोच नहीं पाते। बीच में एक आध बार गुलाब लेके भी आ जाते हैं किसी को देने के लिए? हाँ, ऐसा वो नहीं है? गुलाब, हाँ गुलाब के लिए भी देने आ जाते हैं। मेरा वैसे वो नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड है, कभी कभी मिलता है तो दे देता हूँ एक दो। नहीं, अच्छा चलो, दैट्स गुड। शी इज़ लकी आई गेस। और आप लोग बताइए कि लाइक हाउ डू यू लुक एट इट? सर, आपका नाम? मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। उत्कर्ष भाई, तो 2025 में ना बहुत ज़्यादा बात हुई जेनजीज की, और बहुत अलग अलग सेंस में बात हुई। कई बार जैसे नेपाल का पूरा प्रोटेस्ट है, उसे नाम दे दिया जेनजी प्रोटेस्ट। उसके अलावा भी कहीं कोई कह रहा है कि जेनजीज विल कम आउट, और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने किए। तो हाउ डू यू लुक एट इट कि क्या एक्चुअली में अभी जो जेनजी है, इतना बड़ा वर्ग है, उसे सही में यूटिलाइज कर पाए हैं? सो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे भी हम रहते हैं, जहाँ का भी इन्वायरमेंट हमारे पास में होता है, हर जगह की अलग कंडीशन होती है, अलग डेमोग्राफिक होती है। सो नेपाल एक स्मॉल कंट्री है, वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे इस तरीके से रेवोल्यूशन आया कि उन्होंने अपने नेताओं को, पॉलिटिशियंस को आउट कर दिया। उसके Okay. लिए उन्होंने हिंसा का भी मार्ग दिया। तो हम एक बहुत ही लार्ज नेशन में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा रेवोल्यूशन चालू भी होगा तो वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ओके। तो हमें जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ले सकते, हमें एक हाइब्रिड सॉल्यूशन की तरफ चलना पड़ेगा। हमें अंडरस्टैंडिंग से भी चलना पड़ेगा, हमें क्रांति से भी चलना पड़ेगा, हमें अहिंसा से भी चलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से भी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, उस तरीके से हमें आगे लेके जाना है, एक दूसरे को समझ के और एक दूसरे को हेल्प करके, ठीक है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हमें अपने बारे में ही सोचना है। जहाँ पे हम अपनी ईगो लेके आ जाते हैं, हम दूसरे के लिए गलत करना चालू कर देते हैं, ठीक अच्छा, है। एक चीज़ और, मैं बीच में सॉरी बात काट रहा हूँ, मगर यह है कि जेनजीज की जब बात आती है तो उनको लेकर ये एक आइडिया है कि दे आर मोर इनटू द सोशल मीडिया वर्ल्ड,
और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो उससे उतने कनेक्टेड नहीं है। क्या कहीं पे भी ये बात सही लगती है? डू यू फाइंड इट करेक्ट एट एनी पॉइंट? जेंजी जो है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राउंड और ग्राउंड पे उतरने की बात करते हैं तो उसके लिए उनके पास समय नहीं है। क्योंकि पहले वो अपना देखते हैं कि मुझे रोटी कमानी है, कपड़ा कमाना है, ठीक है, और रिलेशन कमाने हैं, ठीक है। जब उसको उन चीज़ों से समय मिलेगा, ठीक है, तभी वो ग्राउंड पे फोकस दे पाएगा। जिसके पास पैसा है, ठीक है, वो मस्त है, वो टेंशन फ्री है, तो उसे इतनी चिंता नहीं है कि मुझे ग्राउंड पे कुछ काम करना है। जिसको चिंता है उसको इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने परिवार को भी पाल सके। सो दिस इज़ द मेन चैलेंज। तो जो भी उसके पास 5-10 मिनट फ्री टाइम मिलता है वो बस प्रोटेस्ट जो दिखा पाता है अपना सोशल मीडिया पे दिखा पाता है, शेयरिंग कंटेंट या कमेंट डाल दिया, जो कि एक रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे सोशल मीडिया पे आता है, पर उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि जो सिस्टम है वो जेंजी कंट्रोल नहीं कर रहा है। और पूरा अगर जेंजी कंट्रोल करेगा तो जो हमारे पुराने जो लोग हैं उनका कौन ख्याल रखेगा? तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें दोनों चीज़ों का सहयोग हो। ओके ग्रेट, मतलब उनका भी एक से हो, जेनजीज का Right, भी। right. अच्छा, दिस क्वेश्चन गोज टू बोथ ऑफ यू। आप 2026 में दोनों लोग पर्सनली अपने लेवल पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और या फिर क्या चाहते हैं कि 2026 में कुछ बेसिक मोटी मोटी चीज़ें जो कि ये तो बदलनी ही चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये जो चलता है ना रिलीजन का, हिंदू मुस्लिम ये ख़त्म हो जाए बस। अच्छा, बस यही। ये ख़त्म हो जाएगा पूरी इंडिया, कहते हैं इंडिया बेस्ट हो जाएगा एक। ओके जी सर, सेम क्वेश्चन गोज टू यू। सो मैं रिलीजन पे इस पे ये ऐड करना चाहूँगा, रिलीजन या कास्ट पे, ठीक है। नहीं, रिलीजन के अलावा भी अगर if you have अच्छा अच्छा something, अच्छा। सो कोई भी अपनी ना पर्सनल आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहता, हम्म। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी भी वर्ग सा हो, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी से एक जुड़ाव महसूस होता है, ओके, ठीक है, और वो उस जुड़ाव को नहीं छोड़ सकता। अगर हम उस जुड़ाव को ही पकड़े हुए अपने मन में कोई मैल ना रखें तो हम एक प्रेम भाव से एक दूसरे को देख सकते हैं ओके, और एक दूसरे का सहयोग या सहारा बन सकते हैं, ठीक है। इवन हम अगर बाहर के नेशंस की बात करें, ठीक है, तो फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग क्लास होती है, देन उसके बाद वर्किंग सेक्शन होता है, ऐसे क्लास डिफाइंड्स हैं। इसी तरीके से इंडिया में, ठीक है, आज के समय वो समय नहीं है कि हम 100 साल पीछे जी रहे हैं। आज के समय जिसको कमाना है वो कमा सकता है, जिसको इवन बाबा बनना है वो बाबा भी बन सकता है। इट डजंट मैटर कि आप ब्राह्मण वर्ग से होने चाहिए, ठीक है, कास्ट बेस नहीं होता। राइट। सो आपको जो आज करना है आप कर सकते हैं, कम से कम दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल कर सकते हैं, Okay, and ठीक what है। about the changes that you expect in सो 2026? मैं ये चेंजेस चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान अपने मन में चेंज लेके आए। पहले खुद को नहीं बदलेगा तो देश को कैसे बदलेगा, ठीक है। तो अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, ठीक है। तो नदी के बहाव के साथ बहो, अगर बहाव के साथ बहोगे तो थकोगे नहीं और नैया पार हो जाएगी, और विपरीत दिशा में बहोगे थक जाओगे, वहीं पे दम तोड़ दोगे, ठीक है। सो आप ये मत सोचो कि जैसे एक चाचा की रील वायरल हुई थी कि 2026 में तो दुनिया खत्म हो गई। तो जब जागो तब सवेरा। मैं तो ये बोलूँगा कल से दुनिया चालू है। हमारे साथ अदील और रोहित हैं। जॉब के लिए थोड़ा सा लेट हो रहे थे। जेंजी जॉब पर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो घर ही पे रहता है। सी सो रोहित, यू वर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ जेंजीज ना, अगर वो थोड़ा सा बताएं क्या था? फर्स्ट देयर इज टू टाइप ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज कि वो अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं, राइट, कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या रहेगा, हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करना है, राइट। और सेकंड थिंग कि जो थोड़े बिछड़े टाइप के चेंजेस रहते हैं, राइट, जस्ट लाइक कि इनको कोई फ्यूचर का टेंशन नहीं है, बस अपने पे रहना, राइट, कि उनको किस चीज़ की टेंशन नहीं है, हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। सो इस टाइप के चेंजेस भी है। तो ऐसा है। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ इन 2026? क्या सोचते हो 2026 में, क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक्सपेक्ट ये करना है, ये कर रहा हूँ कि मैं जस्ट लाइक अभी जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो अभी आगे वाले पोस्ट में मेरे को बढ़ना है। जस्ट लाइक मैनेजर के पोस्ट के लिए मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मैं अपना आप को थोड़ा मोटिव करूँ और मैं जस्ट लाइक स्टोर मैनेजर बन जाऊँ। स्टोर मैनेजर, या ओके। एंड वी हैव अदील एज वेल विद अस। अदील, सो ऑफ द कैमरा हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, तो अदील का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट या फिर एक थॉट थी उसी के बारे में। I'll just request him to elaborate that a bit. So Adil, just like my brothers told you, like Gen Zs के पास एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं फ्यूचर्स की, बट वो उसके लिए वर्क नहीं करते। लाइक उनके पास अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन होंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 2026 में ये कर लेंगे, हम 2027 में ये कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई उसके लिए कोई प्लान्स नहीं है, कोई स्टेप ऑफ एक्शंस नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है इस जेन ज़ीज़ में। और दूसरा, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए,
आप एक्सपेक्टेशन ना रख के उससे बेटर आप उसके लिए कुछ काम करो, आप उसके लिए कुछ स्टेप्स लो, आप उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, या उसके लिए आप सुबह उठे आपने एक डेली ऑफ टास्क बना लिए कि हाँ अगर मेरे को ये अचीव करना है तो मैं इतने स्टेप्स करूँगा, मैं इतने अपने प्लान ऑफ एक्शन को लागू करूँगा अपनी डेली लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा ताकि मैं 2026 में वो जो मैंने सोचा है मैं उसको अचीव कर सकूँ। तो ये एक लैक है इस जेनजीज में। ओके Yeah. एंड पॉजिटिव को नहीं देख के मतलब नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? अगर जैसे मान लो कहीं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो अब वो उसका नेगेटिव थॉट सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सोचेंगे और फिर उसमें वो प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, राइट? तो दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके राइट। ओके मगर कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी जनजीज की दोनों मतलब भाई इवन यू आई थिंक कम फ्रॉम दैट ओनली सो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट यू बिलीव दैट जनजीज हैव एंड एट द सेम टाइम इन जनरल 2026 में क्या कुछ ऐसा लगता है कि अगर हो जाए तो इट विल बी बेटर फॉर द जनजीज जेनजीज में अगर कुछ अच्छा है तो एक चीज़ अच्छी है वो यूनिटी है। ओके यूनिटी अच्छी है जेनजीज में। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अवर सेल्फ तो हमारे में यूनिटी ज़्यादा है इन टर्म ऑफ रिलीजन, ये सब नहीं देखते जेनजी, उनमें यूनिटी ज़्यादा है, ह्यूमैनिटी ज़्यादा है। लाइक अब हम आपस की बात करें तो वी डोंट नो हम कौन से रिलीजन से, कोई हम एक दूसरे से नहीं पूछे, हम लोगों में ह्यूमैनिटी है, दूसरा पॉजिटिविटी है और यूनिटी है। ये एक अच्छी चीज़ है। एज अ पर्सन ये आई फील गुड। मेट्रो में गर्दा उड़ा के आए हैं। अच्छा तो यहाँ पे एक ग्रुप जा रहा था जिसके 3 जन पीछे खड़े हैं और 3 जन कैमरे के आगे खड़े हैं। यही सारी चीज़ें जेनजीज के बारे में जो बात करने के लिए निकले थे उसी के बारे में बात करेंगे। आपका नाम? विशाल शर्मा। विशाल कैसा था आपका 2025? हाउ वाज इट? मेरा 2025 बहुत बढ़िया गया वैसे तो दिल्ली में। अच्छा था, बहुत बढ़िया। और 2026 से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 2026 से मैं तो अपने लिए ये एक्सेप्ट करता हूँ कि सरकार जो है वो भी अच्छी हो और मैं भी आगे बढ़ूँ। अच्छा जैसे कि आगे बढ़ने के लिए क्या अभी कॉलेज में हो या क्या कर रहे हो अभी? अभी तो मेरी 12th चल रही है ओपन से और ITI ITI चल रही है तो Regular आगे फिर base क्या पे। कहीं जॉब के लिए मैंने क्या सारे ITI कोई किससे कर रहे हो? फिटर से कर रहे हो? किससे? इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन से। तो इलेक्ट्रिशियन उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि हमारे यहाँ से लोग ना इलेक्ट्रिशियन में ITI सारी चीज़ें करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर शायद स्कोप है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी अगर वो जॉब्स इस तरीके से आएँ या फिर एक इकोसिस्टम बने जिसमें कि आप लोग भी जॉब, जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज हैं वो हायर करती हैं इलेक्ट्रिशियंस को, है ना, नाम तो कर क्या लूँ, तो अगर उसमें और इजाफा होगा तो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए? हाँ बेटर हो जाएगा जहाँ वाह, तक पड़ेगा। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। AR रहमान का लाइट वर्जन है अगला आदमी। इतना लंबा सवाल के बाद हाँ बेटर हो जाएगा तो अरे बेटर तो हो ही जाएगा। अभी कोई बंदा अगर ITI कर रहा है तो उसको जॉब तो चाहिए ना आगे जाके, चाहे वो वाह, कैसे भी बात लगे भाई जॉब की। तो चाहिए बंदे को। और इंडिया में तो वैसे ही पता जॉब की कितनी कमी है, इतनी जल्दी मिलती कहाँ है किसी को। हाँ सर, आप कहाँ से थे? नौगांव, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, नाम बताएं। अरविंद। अरविंद जी, 2025 कैसा था? ठीक ही गया है, जैसे सबका जाता सही गया है। सही है। हाँ, और 2026 के लिए क्या तैयारी है? 2026 में तो कोशिश ये रहेगी कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस अपना स्टार्ट करें और बिजनेस स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाएं। क्या क्या बिजनेस करना चाहते हो? वही इलेक्ट्रिशियन का ही। इलेक्ट्रिशियन का हाँ। बिजनेस करना भाई चाहते को हो? हाँ। काम अच्छा आता है। अच्छा, काम अच्छा था कर भाई को? लेता हूँ। चलो सर्टिफिकेशन तो तुम्हें ITI बाद में मिलेगा मगर हाँ। भाई ने पहले दे दिया है। हाँ। इसी से सीखते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये क्लास का वो वाला लड़का है क्या कि जिसको सब कुछ आता है एग्जाम से पहले कि भाई के रूम में चलो? हाँ एक ये है और एक और है। अच्छा, एक और है। चलो तो थोड़ा सा सीरियस चीज़ वो ये कि क्या आसान है, क्या अभी आपको लगता है कि चीज़ें फेवरेबल है कि आप अपना काम खोल सकते हो? हाँ खोल सकते हो क्योंकि मैं अभी भी काम ही करता हूँ। मैं सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है तो मैं घर पे काम ही करता हूँ। वॉशिंग मशीन और AC फ्रिज और लाइक जैसा हमारा बिजली इलेक्ट्रिक का सारा काम है, ये सारा करता हूँ मैं। ओके, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। और शिवांग बाबू चादरा डाल के आए हुए हैं, अंदर नहीं केवल एक शर्ट पहनी हुई है। हाँ। सर्दी बहुत सर्दी लग जाएगी। हाँ बताएं। शिवम। शिवम शिवम थोड़ा सा अलग क्योंकि ITI सब आप लोग कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन से ही सब लोग कर रहे हो, तो जैसे उन्होंने बोला उनको जॉब चाहिए, उनको अपना काम करना है, आपको क्या लगता है क्या आप क्या करना चाहते हो? मेरा तो मतलब बिजनेसमैन ही करना है, मेरा बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है? खुद का बिजनेस करना है ITI करने के बाद, कोई जॉब नहीं करना और अपने अंडर लोगों को वर्क देना है क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का जो रोज़गार कम होते जा रहा है और हर चीज़ बढ़ रही है लेकिन रोज़गार कम है। तो अपने अंडर लोगों को काम देना, खुद भी सीखना होगा और लोगों को काम भी मिल जाएगा मेरे थ्रू।
इसलिए मेरा तो ये सोचना है, इसलिए बिजनेस करूँगा खुद का। अच्छा, तो बिजनेस कहाँ, बाहर बिहार जाकर वापस अपना सिवान में या फिर कहाँ? हाँ, अलग अलग जगह करूँगा। अच्छा, हाँ फ्रेंचाइजी नहीं, मैंने बिहार की बात इसलिए भी की क्योंकि हाँ जब हम बिजनेस खोलने की बात करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी होती हैं कि वहाँ पे क्या उतना फुटफॉल होगा, क्या हाँ। उतना काम होगा। तो आपको लगता है कि कभी स्कोप है अभी इस तरीके से हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। जगह वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट? हाँ, ओके। अभी जो इकोसिस्टम है लगता है कि दैट इज फेवरेबल, वो अभी फेवर कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स को अभी? अभी मे बी काफ़ी कम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है हो जाए। तो सुना आपने जेनजीज को, हर किसी के अपने अपनी राय है, हर किसी के अपने अपने मत हैं। कोई अपना काम करना चाहता है, कोई जॉब पाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं 2026 में। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए साल की। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी सुशील, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नोएडा।